आगरा में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसे देखने हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन उसकी असली कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये कहानी शुरू होती है मुग़ल सल्तनत के सबसे ताकतवर परिवार से। एक बादशाह, एक बेटी और एक ऐसा रिश्ता जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस मस्जिद का उस कहानी से क्या संबंध है। यही कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, ये एक बेटी की मोहब्बत की निशानी भी है। आज हम सिर्फ जामा मस्जिद नहीं देखेंगे, बल्कि हम इतिहास के उन पन्नों को पढ़ेंगे जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी ऐतिहासिक जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका है जगह के आसपास की जिंदगी को देखना और समझना। जामा मस्जिद के बाहर जिंदगी पूरे शोर के साथ चल रही है। इसके साथ मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले चाय पियेंगे या फिर मस्जिद को देखने जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम उस मस्जिद में दाखिल होने जा रहे हैं। वो लगभग 400 साल से आगरा की पहचान का हिस्सा बना हुआ है। वाह, यही वो पल है जब कैमरा भी छोटा लगने लगता है, क्योंकि सामने खड़ी ये इमारत आपको अपने समय में ले जाती है। अब सवाल यहाँ पे है कि इसे बनवाया किसने था। दोस्तों, अगर इसकी बनाई की बात करें तो ये मस्जिद शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाई थी। और अगर आप मुग़ल इतिहास को जानते हो तो ये नाम बहुत ख़ास है। जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके बेटों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई, और तभी आखिरकार औरंगज़ेब ने अपने पिता को आगरा किले में कैद कर दिया। लेकिन उस समय एक बेटी थी जिसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा था। जी हाँ, जहां आरा। लेकिन ज़रा सोचिए, जिसका पूरे साम्राज्य ने साथ छोड़ दिया और बेटी फिर भी साथ खड़ी रही। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इतिहास में उनको इतनी पहचान मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी? अब ज़रा इन मेहराबों को देखिए और इन नक्काशियों को देखिए, और यही वजह है कि मुग़ल वास्तुकला आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है, शहर में शाहजहां कैद था और उसी शहर में उसकी बेटी की ये मस्जिद आज भी कायम है। यानी आगरा की हर ऐतिहासिक इमारत एक दूसरे जुड़ी कहानी सुनाती है। सदियाँ गुजर गई, मुग़ल भी आकर चले गए, लेकिन ये मस्जिद आज भी जिंदा है। इमारतें सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि यादों से बनती है। और आगरा जामा मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है कि ये एक बेटी की वफादारी की कहानी भी है, एक परिवार की कहानी और उस दौर की कहानी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। अगर आप कभी आगरा आए तो सिर्फ ताजमहल देखकर मत जाइए, इस कहानी को भी महसूस कीजिए। मैं हूँ आपके साथ सुभान और आप देख रहे हैं सफ़रनामा स्टूडियो। और ऐसी ही यात्रा के लिए हमारे चैनल सफ़रनामा स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। सजना के सजदे ने इतना